अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है ईवी S1 प्रो। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका डीप रिव्यू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर क्या क्या फीचर्स और क्या क्या फंक्शंस मौजूद हैं। 2,60,000 रुपए का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मौजूद है और अगर आपको इंस्टेंट कैश डिस्काउंट चाहिए तो पाक ईवी से एसोसिएट डीलरशिप्स पे आप राब्ता कर सकते हैं। लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। आप इस लिंक पे जाकर एसोसिएट मेंबर्स से राब्ता कर सकते हैं और इंस्टेंट कैश डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। और लाहौर में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हासिल करने के लिए आप फैम ऑटो मिकलोर रोड पे राब्ता कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डिस्काउंट जरूर दिया जाएगा। तो पहले हम इसके बेसिक स्पेक्स के ऊपर बात कर लेते हैं और फिर इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। बैटरी पैक की बात करें तो चिल्वी ब्रांड की लेड एसिड बेस्ड ग्राफिन बैटरीज का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी तादाद 6 और वोल्ट 72 है, जबकि एम्पेयर 35 है। बैकअप कैपेसिटी 2.52 किलोवाट और होने वाली है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन तकरीबन 3 यूनिट होंगे। 6 एम्पेयर के चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा और चार्जिंग टाइम तकरीबन 6 से 8 घंटे होने वाला है। इसी तरह बैटरी लाइफ की बात करें तो तकरीबन 800 से 1000 चार्जिंग साइकिल्स कंपनी क्लेम है, जबकि इस बैटरी की वारंटी 20 मंथ दी जा रही है। की फीचर्स की बात करें तो 2000 वाट की BLDC हब मोटर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमें मिलने वाली है। टॉप स्पीड 60 किलोमीटर पर और जबकि मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर कंपनी क्लेम है। टायर साइज 110/70-12 के हमें मिलने वाले हैं और इसके अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ CBS सिस्टम भी मौजूद है। 3 प्रोजेक्शन लेंस हेडलैम्प इसके अंदर हमें मिलेगा और इसके अलावा रिवर्स असिस्ट, क्रूज कंट्रोल, हैजर्ड फ्लैशिंग जैसे फीचर्स भी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद है। जबकि मोटर और कंट्रोलर की 24 मंथ की हमें वारंटी भी मिलने वाली है। मजीद मालूमात के लिए आप pakivis.com विजिट कर सकते हैं और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करने के लिए pakivis.com/dealers के लिंक पे आप जा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। और लाहौर में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करने के लिए आप फैम ऑटो पे राब्ता कर सकते हैं, जहां पे आपको इंस्टेंट कैश डिस्काउंट भी ज़रूर दिया जाएगा। तो अब हम इसका पोस्टमार्टम शुरू करते हैं। ईवी S1 प्रो। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ हमें 2 कीज और 2 रिमोट मिलने वाले हैं। तो पहले हम रिमोट के फंक्शन यहाँ पे देख लेते हैं। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि नॉब स्टाइल सिस्टम यहाँ पे जो की एंट्री है वो हमें यहाँ पे मिलने वाली है। इसका फ़ायदा ये है कि इन केस अगर आप रिमोट से इसको ऑन कर लेते हैं तो फिर आपको की लगा के इसे इसका जो हैंडल है उसको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही आप इसकी सीट को भी विदाउट की ही ओपन कर सकते हैं। तो फिर भी हम यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं। अगर रिमोट के ऊपर फ्लैश के बटन को आप डबल प्रेस करते हैं तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे अनलॉक का जो बटन है इसे प्रेस करते हैं तो ये यानी कि ऑफ हो जाएगा। और ऊपर जो लॉक का बटन है ये सेंट्रल लॉकिंग का बटन है, इसको मैं जैसे ही प्रेस कर देता हूँ और उसके बाद टायर को मूव करते हैं तो ये बेल करना शुरू कर देता है। उसके अलावा यहाँ पे एक और सर्च का बटन है, यानी कि ये स्पीकर बना है, इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये भी यहाँ पे बेल करना शुरू कर देता है। नीचे एक हमें स्पेयर बटन मिलता है, उसके अंदर कोई भी एडिशनल यानी कि आप फंक्शन कोई भी ऐड ऑन बाद में करवा सकते हैं इन केस फ्यूचर में कोई अपडेट आती है। तो यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो रिमोट है उसके बैक साइड पे आप अपनी की को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ आप इसे यहाँ से रिमूव करें। ये डमी यहाँ पे मौजूद है, इसे आप अपने घर में रख लें और जो की है उसको इसके रिमोट के बैक साइड पे फिट कर लें। सिर्फ आपने रिमोट का ही इस्तेमाल करना है, की आपकी बैक साइड पे वैसी की वैसी पूरी एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे लॉक हो जाएगी। तो ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जिसके रिमोट के अंदर ये यानी कि फ़ीचर एक मौजूद है कि आप बजाय कि इसकी हुक के साथ की को अटैच करें, बल्कि आप उसकी बैक साइड पे पूरी असम्बली एक बनी हुई है वहाँ पे अटैच कर सकते हैं और जब भी ज़रूरत पड़े आप इसको थोड़ा सा नीचे को पुश करें और इससे ओपन भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम की को यहाँ पे देख लेते हैं, आप ये जो ऊपर थोड़ा सा कवर है इसको थोड़ा सा नीचे को मूव करेंगे तो की एंट्री जो है वो ओपन हो जाएगी। आप इस की को एंटर करें, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आप इसको राइट साइड पे मूव करें तो ये ऑन हो जाता है इलेक्ट्रिक स्कूटर और जैसे ही आप इसे लेफ़्ट साइड पे मूव करके ऑफ पोजीशन में चला जाएगा। यहाँ से मज़ीद अगर लेफ़्ट करें तो इसकी जो अंडर सीट स्टोरेज है, यहाँ पे अंडर सीट स्टोरेज है
वो ओपन हो जाएगी। और अगर मैं हैंडल की पोजीशन को यहाँ से लेफ़्ट करता हूँ और इसे पुश करके लेफ़्ट मूव करता हूँ तो इसका जो हैंडल है वो भी लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप की को बाहर निकाल लें और इसको, ये जो प्लास्टिक का कवर है छोटा सा ऊपर इसके, उसको अपनी पोजीशन पे कर दें तो ये हैंडल भी लॉक हो जाएगा और ये सेंट्रल लॉकिंग में भी चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर हम हैंड ग्रिप के ऊपर आ जाएं तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बटन नज़र आने वाले हैं। 1 2 3 4 5 राइट साइड पे हैं और इसी तरह 4 बटन जो है वो लेफ़्ट साइड पे हमें मिलने वाले हैं। इनके फंक्शंस अगर हम देख लें, यहाँ पे सबसे ऊपर जो बटन है उसको हम लेफ़्ट साइड पे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हैज़र्ड की जो फ्लैशिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसी तरह इसके नीचे जो है वो हेडलाइट का बटन है। गियर का बटन जो है यानी कि 1 2 3 वो हैंड ग्रिप के बिल्कुल ऊपर ही हमें मिलने वाला है। 3 इसके अंदर मोड है और इसी तरह यहाँ पे बेल का भी बटन मौजूद है। उसके साथ यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल है। और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे हमें हाई लो बीम का बटन मिलने वाला है। उसके नीचे इंडिकेटर का ऑटो बटन हमें मिलने वाला है और उसके नीचे हमें पार्किंग और रिवर्स का बटन भी यहाँ पे मिलने वाला है। और लेफ़्ट साइड पे भी हमें यहाँ पे हॉर्न का बटन मिलेगा। अभी हम यहाँ पे थोड़े फंक्शन देख लेते हैं। जैसे ही हम हैज़र्ड को यहाँ से प्रेस करते हैं तो उसकी इंडिकेशन डिस्प्ले के ऊपर आना शुरू हो जाती है। और अगर हम इसको फ्रंट साइड से देखते हैं तो इसके जो इंडिकेटर्स हैं ये यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वाज़े तौर पे, ये चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और रियर साइड से इसकी जो इंडिकेशंस हैं वो इस तरह नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसी तरह ज़ीरो की पोजीशन के ऊपर कोई भी हेडलाइट की लाइट जो है वो ऑन नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके जाते हैं तो इसके DRL जो है यहाँ पे मौजूद 1 2 3 4 DRL हैं यहाँ पे नज़र आ रहे, वो चलना स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही हम इसको पोजीशन 2 के ऊपर लेके जाते हैं यहाँ से तो यहाँ पे मौजूद 3 प्रोजेक्शन लेंस के अंदर से जो सेंटर वाला लेंस है यानी कि इसकी लो बीम जो है वो चलना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह हाई बीम को यूज़ करने के लिए हमें लेफ़्ट साइड पे जो बटन है यहाँ पे मौजूद उसको ऑन करना पड़ता है और इसकी इंडिकेशन भी यहाँ पे ब्लू लाइट की सूरत में मौजूद है। तो इसको जैसे ही मैं राइट साइड पे प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 प्रोजेक्शन लेंस जो इसके अंदर मौजूद है हेडलैम्प के, वो तीनों के तीनों चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसकी हाई बीम और लो बीम एट अ टाइम चलना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह हमें यहाँ पे मोड का एक बटन मिलता है हैंड ग्रिप के बिल्कुल साथ। यहाँ पे 1 2 और 3 है। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इसको यूज़ करता हूँ तो इसकी इंडिकेशन जो है वो डिस्प्ले के ऊपर भी नज़र आएगी। यहाँ पे गियर लिखा हुआ है तो जैसे ही मैं इसको चेंज करता हूँ गियर 2 और गियर 3 यानी कि ये मोड ही हैं जो कि गियर की सूरत में यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ हॉर्न का बटन है। हॉर्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड है जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ यहाँ पे क्रूज़ का बटन है, वो चेक कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ और क्रूज़ का बटन प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि क्रूज़ की इंडिकेशन भी यहाँ पे आ चुकी है और बाइक जो है मेरे छोड़ने के बावजूद, थ्रोटल को छोड़ने के बावजूद मूव ऑन कर रही है। तो ये क्रूज़ का बटन यानी कि क्रूज़ का फीचर जो है वो आमतौर पे गाड़ियों में हमें मिलता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब अक्सर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ये फीचर मौजूद है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे हम देख लेते हैं हमें इंडिकेटर का बटन मिलने वाला है। इंडिकेटर का बटन बड़ा ज़बरदस्त है। आप राइट साइड पे मूव करते हैं यहाँ से तो राइट इंडिकेशन स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही आप इसे सेंटर से प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। यानी कि ये ऑटो बटन है, यहाँ पे मैनुअल बटन नहीं है, ऑटो बटन का इस्तेमाल किया गया है राइट और लेफ़्ट के लिए। इसी तरह नीचे यहाँ पे भी हॉर्न का बटन मौजूद है और यहाँ पे ये P और R वाला बटन जो है ये इसके 2 फंक्शन यहाँ पे मौजूद है। अगर आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे खड़ा है और आप इसको एक दफ़ा सिंगल प्रेस करते हैं तो ये पार्किंग मोड में चला जाएगा, लेकिन अगर आप इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आर की इंडिकेशन भी आ चुकी है। यहाँ पे आर की इंडिकेशन है और आर की इंडिकेशन के साथ आप जैसे ही थ्रोटल को मूव करते हैं यानी कि मैंने 5 सेकंड के लिए इसको प्रेस किया, जैसे ही आर की इंडिकेशन आई तो मैंने इसके थ्रोटल को मूव किया तो फौरी तौर पे ये रिवर्स यानी कि चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे हम डिस्प्ले के ऊपर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या जो फीचर्स हैं वो नज़र आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम इसे ऑफ़ करके ऑन करते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं वो शो हो रही हैं। सबसे ऊपर हमें गियर है यानी कि मोड इसके मिलने वाले हैं।
वो 1 2 3 है। नीचे हमें परसेंटेज के अंदर बैटरी की इंडिकेशन भी मिलने वाली है और इसके साथ यहाँ पे सेल भी मौजूद है। यानी कि अब जो इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं 2 3 मॉडल्स के अंदर मैं देख रहा हूँ कि हमें अब परसेंटेज भी मिलनी स्टार्ट हो चुकी है और सबसे पहले मुझे लगता है कि ईवी ने ही ये काम स्टार्ट किया। उसके अलावा यहाँ पे हमें बैटरी के वोल्ट मिलने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारा ओडोमीटर है, यानी कि ये 7 किलोमीटर इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो चल चुका है। सबसे उसके ऊपर स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर के ऊपर हम देख लेते हैं, अगर मोड 1 पे हम इसे यूज़ करें तो 42 की स्पीड, मोड 2 के ऊपर 53 54, जबकि मोड 3 के ऊपर तकरीबन 60 के करीब करीब हमें ये स्पीड इसके ऊपर मिलने वाली है। तो एक और भी चीज़ है, यहाँ पे CBS भी मौजूद है। जैसे ही मैंने फ्रंट ब्रेक को प्रेस किया तो रियर साइड की ब्रेक भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेस हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि रेडी की पोजीशन है। जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूं तो रेडी की पोजीशन ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे रेड इंडिकेशन, यानी कि आपका स्कूटर रेडी की पोजीशन में नहीं है, वो भी शो होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा मैं देखता हूं कि यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर का जो फीचर है सिर्फ वो नहीं मिलने वाला, उसके अलावा जितने भी फीचर होने चाहिए ऑलमोस्ट सारे के सारे मौजूद है। हैज़र्ड की इंडिकेशन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो वो भी मौजूद है। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे रिवर्स, यानी कि इसको मैं 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखता हूँ तो रिवर्स की इंडिकेशन भी आर की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन 6 की स्पीड के ऊपर हम रिवर्स मोड में भी जा सकते हैं। डैशबोर्ड से थोड़ा अगर नीचे आए तो हमें यहाँ पे पॉकेट मिलने वाली है। एक लेफ़्ट साइड पे हमें पॉकेट मिलेगी और पॉकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें USB पोर्ट भी मिलने वाली है, यानी कि ऑन दी गो भी हम थोड़ा बहुत अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा जो पॉकेट है वो काफ़ी गहरी है। मैं चाहूँगा आपको दिखाना जो इसकी गहराई है, यानी कि यहाँ पे हमें कम अज़ कम भी 7 इंच गहरी यहाँ पे जो इसकी पॉकेट है उसकी स्पेस मिलने वाली है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हम अपना कोई मोबाइल वगैरह अगर रखते हैं ऑन दी गो तो वो बाहर की तरफ नहीं गिरने वाला इन केस कोई जंप वगैरह लगता है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इसका जो कॉर्नर है वो भी तकरीबन थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे बेंड है। इसके साथ हमें यहाँ पे हुक मिलने वाली है। हुक को जैसे ही हम नीचे से प्रेस करते हैं तो ये ऊपर वाली साइड से बाहर आ जाती है। ऑन दी गो हम कोई शॉपर वगैरह इमरजेंसी हैंग करने के लिए भी यहाँ पे यानी कि उन्हें हैंग कर सकते हैं। ब्रेक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक मिल रही हैं फ्रंट साइड पे और रियर साइड पे, तो फ्रंट साइड पे आप देख रहे हैं कि इसकी डिस्क ब्रेक का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन रिम के साइज़ के बराबर का हमें यहाँ पे फ्रंट डिस्क ब्रेक का साइज़ मिल रहा है और ईवी की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह अगर हम रियर साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डबल वायर्स आ रही हैं ब्रेक की तरफ से, यानी कि इसके अंदर CBS सिस्टम मौजूद है। अगर आप फ्रंट ब्रेक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो रियर ब्रेक है वो भी ऑटोमेटिकली प्रेस होगी। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि आपकी बाइक स्किड या स्लिप करती है ऑन दी रोड तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बहुत कम होने वाली है, क्योंकि जैसे ही आप फ्रंट ब्रेक को प्रेस करेंगे तो आपकी रियर ब्रेक भी ऑटोमेटिकली फंक्शन करेगी। तो ये यानी कि एक न्यू फीचर है इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो कि अब आना स्टार्ट हुआ है। चंद एक ही इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनके अंदर CBS सिस्टम मौजूद है। शॉक्स की बात करें तो हमें जो स्प्रिंग टाइप शॉक्स रियर साइड पे मिल रहे हैं, एक तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर डबल स्प्रिंग का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक रेड कलर के आपको नज़र आ रहे हैं और एक ब्लैक कलर के। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एडजस्टेबल हैं, यानी कि आप इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। इन केस आपका वेट ज़्यादा है तो आप इनको हार्ड पोजीशन के ऊपर ले जा सकते हैं और इन केस आपका वेट अगर कम है तो आप इनको सॉफ्ट पोजीशन के ऊपर ले जा सकते हैं। रियर साइड से अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें बड़ा ही खूबसूरत किस्म का व्यू आने वाला है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ज़ुबू की ब्रांडिंग भी मौजूद है, यानी कि बैकएंड ब्रांड से अगर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को देखें तो ये ज़ुबू कंपनी का ब्रांड है जो कि चाइना की काफ़ी फेमस कंपनी है। तो ज़ीरो की पोजीशन के ऊपर यहाँ पे कोई भी हेडलाइट या कोई भी इंडिकेशन नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम ब्रेक को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे जो इसका ग्लो है वो बहुत ज़्यादा आने वाला है। यानी कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इसका ग्लो जो है वो बहुत ही खूबसूरत भी है और बहुत ज़्यादा भी है। इसी तरह अगर मैं हेडलाइट की पोजीशन को 0 से 1 पोजीशन के ऊपर लेके जाता हूँ तो उस वक़्त भी इसका ग्लो जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है। और इसी पोजीशन पे जब मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तब भी इसका ग्लो जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे होने वाला है। इसी तरह अगर हम हैज़र्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी इंडिकेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यही जो लाइट है
यहाँ पे पहले रेड लाइट थी, वही इंडिकेटर बन जाती है और वो येलो ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देती है। तो ये इसका जो व्यू है रियर साइड से वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का आने वाला है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि नीचे हमें 3 यहाँ पे एलईडी लाइट्स मिलने वाली है। यहाँ पे जैसे ही आप नंबर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे तो इसके ऊपर जो यानी कि इसकी थ्रो है लाइट की वो आएगी, और नाइट टाइम पे हमें नंबर प्लेट जो है वो बड़ी ही वाज़ेह किस्म की नज़र आने वाली है। हैंड रेल की अगर हम यहाँ से बात करें तो काफ़ी ज़्यादा फिनिश लुक के साथ मौजूद है। मैं यहाँ पे इसे चेक कर रहा हूँ, और एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ से हम अगर देखते हैं तो ये बिल्कुल गोलाई के अंदर यहाँ से दी गई है। यानी कि जैसे ही आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को डबल स्टैंड पे खड़ा करने के लिए यहाँ से हैंड ग्रिप करते हैं तो ये बड़ी ही यानी कि एक अच्छी फील के साथ यहाँ से हम इसे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है उस तरह की फील नहीं बनने वाली, जबकि जहाँ से हैंड ग्रिप हमने करनी है वहाँ से हमारी जो इसकी गोलाई है वो पूरी पूरी की गई है, ताकि हमें यानी कि बैड फील ना हो। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाऊं कि ये जो इसकी टेक है बैक साइड पे, इसको हम ये जो 2 बोल्ट यहाँ पे लगे हैं इनको हम उतार के इसको रिमूव भी कर सकते हैं। साइड स्टैंड की बात करें तो हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट एल्युमिनियम टाइप या उसकी क्रोमिंग है ऊपर, उस तरह का साइड स्टैंड मिलने वाला है। और इसके नीचे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक का बूट भी मौजूद है। तो इस टाइम भी ये यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पे नीचे टाइल लगी है। तो इन केस अगर ये प्लास्टिक का बूट मौजूद ना हो तो आपको पता है कि फिर जो हमारे टाइल हैं या पत्थर हैं उनके ऊपर निशान बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। लेकिन चूँकि यहाँ पे प्लास्टिक के बूट का इस्तेमाल किया गया है तो हमारे जो फ़र्श हैं वो बच सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे डबल स्टैंड भी मौजूद है। डबल स्टैंड को देख लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ एक ख़ास नज़र आ रही है मुझे वो ये है कि इसका जो स्प्रिंग है उसके ऊपर इन्होंने कवर किया है एक रबड़ के साथ या उसको प्लास्टिक के कवर के साथ, ताकि उसके अंदर कोई मिट्टी या जंग वगैरह का जो एक खदशा है वो बहुत कम हो सके। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके ऊपर भी प्लास्टिक के बूट का इस्तेमाल किया गया है। जिन यानी कि इलेक्ट्रिक स्कूटर के डबल स्टैंड के ऊपर प्लास्टिक का बूट नहीं होता, आप देखेंगे कि यहाँ से उनका पाँव को लगना या इस तरह की कोई चीज़ सिचुएशन होना एक आम सी बात है। एक चीज़ और जो मैं नोटिस कर रहा हूँ EVS1 Pro के ऊपर, वो यहाँ पे एम्बियंट लाइट भी दी गई है। यानी कि आपके राइट साइड पे और इसी तरह लेफ़्ट साइड पे जैसे ही आप हेडलाइट को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक लाइट चलना स्टार्ट कर देती है, जो कि नाइट टाइम पे नीचे थ्रो करेगी। बल्कि यहाँ से थोड़ा सा इसका आ भी रहा है थ्रो, यानी कि ज़मीन पे पड़ रही है, तो इससे इसका जो एक खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। सीट की अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जो मेन राइडर है वहाँ पे टेक्सचर है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मौजूद, और इसी तरह बैक साइड पे भी आप EV की ब्रांडिंग देख रहे हैं। अगर हम इसकी मेजरमेंट लेते हैं तो हमें ये तकरीबन 26 इंच, और यहाँ से जो स्पेस है इसको भी मिला लें तो तकरीबन 28 इंच की स्पेस इसके ऊपर हमें मिलने वाली है। 2 लोग बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर बैठ सकते हैं। इसी तरह अगर हम फुट प्लेट की बात करें तो हमें एक मैट जो है वो ट्रांसपेरेंट और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म का यहाँ पे मिलने वाला है। और इसकी जो इन्होंने यानी कि फिक्सिंग की है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ से साइड से थोड़ा बेंड है नीचे को, फ्रंट से भी थोड़ा सा ऊपर है। तो इसकी अगर हम मेजरमेंट यहाँ पे करते हैं तो हमें तकरीबन 14 से 15 इंच की स्पेस यहाँ पे मिलने वाली है। और ये स्पेस ऑलमोस्ट बराबर है, यानी कि ऐसा नहीं है। कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमने देखा है कि सेंटर से स्पेस कम होती है जबकि साइडों से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो यानी कि पोजीशन बन रही है वो बिल्कुल बराबर है। अब 15 इंच की स्पेस है तकरीबन, और यहाँ पे हम अपने पानी की बोतल, सिलेंडर या बच्चों के बैग वगैरह जो होते हैं वो बहुत ही आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। फुटरेस्ट की बात करें तो हमें एक सेपरेट फुटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन हमें यहाँ पे एक बॉडी के साथ शेप मिलने वाली है। और ऊपर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एम्बोस्ड है काफ़ी, ताकि हमारे जो पाँव की ग्रिप है पिलियन राइडर के लिए वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन सके। रियर टायर के ऊपर यहाँ पे हमें जो फेंडर मिल रहा है वो मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सेपरेट है, यानी कि बॉडी तकरीबन यहाँ से ऊपर है और ये फेंडर जो है यहाँ से जहाँ पे शॉक्स लगते हैं साइड पे या टायर की फिटिंग है उसके साथ इसकी फिटिंग की गई है और इसको बिल्कुल सेपरेट रखा गया है। इससे ये भी है कि अगर इन केस इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह या पानी वगैरह जाता है तो वो यहाँ पे उसको होल्ड करेगा, ना कि बॉडी के ऊपर वाली जो पोर्शन है उसके अंदर जाए। तो इसको बाद में वॉश करना या कोई भी इस तरह की चीज़ करना भी बहुत आसान है। टायर्स की बात करें तो हमें जो फ्रंट साइड पे टायर है वो 110/70-12 यानी कि काफ़ी जो है वो काफ़ी यानी कि आप समझ सकते हैं कि चौड़ा हमें यहाँ पे टायर मिलने वाला है। 4 प्लाई का टायर है और इसके अंदर PSI जो हम रखेंगे 33 PSI कोल्ड इसके अंदर हम
टायर का एयर प्रेशर रख सकते हैं। चाओ यांग कंपनी का ये टायर है, ट्यूबलेस टायर है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके जो यानी कि इंफॉर्मेशन है इसके टायर के ऊपर मौजूद है। इसी तरह जो रियर साइड पे टायर का इस्तेमाल किया गया वो भी सेम वही है जो कि फ्रंट साइड पे है। आमतौर पे हमने देखा है कि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर फ्रंट साइड पे जो टायर का इस्तेमाल है वो और होता है और रियर साइड पे कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे ये देख रहे हैं आपके 110/70-12 के टायर हैं और इनके अंदर भी जो 4 प्लाई के टायर हैं और इनके अंदर भी जो एयर प्रेशर है वो 33 PSI रखा जाएगा। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो सीट के बिल्कुल नीचे हमें यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है, उसके ऊपर कवर भी है। इन केस पानी या बारिश के अंदर जो है वो इसके अंदर पानी नहीं जा सकता क्योंकि इसके ऊपर कवर मौजूद है। इसी तरह जो चार्जर है हमें यहाँ पे मिलने वाला उसको देख लेते हैं। चार्जर ये इलेक्ट्रिक बाइक चार्जर हमें मिलने वाला है ईवी की ब्रांडिंग के साथ। और अगर इसके पीछे इंफॉर्मेशन हम देखें यहाँ पे हमें क्या मिल रही है तो 6 एम्पेयर का चार्जर यहाँ पे मेंशन भी है। 6 एम्पेयर का चार्जर हमें इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ मिलने वाला है। इसका जो ये स्टाइल है 3 पिन स्टाइल, हमें प्लग इसका मिलेगा। आप इसको लाइट प्लग के अंदर अपने घर के अंदर किसी भी जगह पे चार्ज कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे जो इसकी पोर्ट है आप देख रहे हैं उसका प्लग जो है वो वैसे ही है तकरीबन जो आमतौर पे हमारे घरों में कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर की पावर केबल का स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट उसी तरह का हमें इसके अंदर भी मिलने वाला है। इसी तरह अगर हम इसकी अंडर सीट स्टोरेज को देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी स्पेस हमें मिलने वाली है। सबसे पहले आप इसे ओपन करेंगे तो आपको ईवी का यहाँ पे जो वारंटी कार्ड वगैरह है वो भी इसके अंदर मिलेंगे। मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। जब आप परचेज़ करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ईवी वारंटी कार्ड, ईवी इलेक्ट्रिक स्कूटर यहाँ पे मिलने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी टूल किट भी है, इसके अंदर भी 2-3 चीज़ें मौजूद हैं जो कि शो हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पे आपको विन नंबर मिलेगा, यानी कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की बॉडी का जो नंबर है वो यहाँ पे मिलने वाला है। और जो ब्रेकर है वो यहाँ पे है, बिल्कुल डाउन पोजीशन पे यहाँ पे हमें इसका ब्रेकर भी मिलने वाला है। तो इसको हम दोबारा, कवर जो है इसके ऊपर से उतारा है मैंने, इसको हम दोबारा लगा देते हैं। मेजरमेंट अगर हम करते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की तो फ्रंट से बैक जो इसकी स्पेस है वो तकरीबन 19 इंच तक होने वाली है, जबकि अगर लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट टू राइट इसको खींचे हम तो 12 इंच की स्पेस है, जबकि इसकी गहराई जो फ्रंट साइड से है वो भी तकरीबन 10 इंच है और बैक साइड से भी तकरीबन 10 इंच की स्पेस हमें इसके अंदर मिलने वाली है। तो इसके अंदर तकरीबन एक मीडियम साइज़ का जो हेलमेट है वो बहुत ही आसानी के साथ रखा भी जा सकता है और उसको मूव भी कर सकते हैं। यानी कि कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर की स्पेस इस तरह की होती है कि आप सिर्फ रख सकते हैं, उसके बाद उसको मूव भी नहीं कर सकते, जबकि इसके अंदर हम इसको मूव भी कर सकते हैं। स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ से कुछ कम है, यहाँ से फिर गहरी है और यहाँ से ज़्यादा गहरी स्पेस है। तो अकॉर्डिंगली आप कोई भी चीज़ जो है जहाँ जहाँ पे एडजस्ट हो सकती है वहाँ वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि गैस किट भी मौजूद है यहाँ पे सीट के साथ साथ। तो जैसे ही हम इसको बंद करते हैं तो ये जो स्पेस है इसके ऊपर ये गैस किट आ जाती है, तो इससे हमारी जो ये स्पेस है वो ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ हो जाती है। इन केस अगर कोई पानी चला भी जाए तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे होल मौजूद हैं। एक होल यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें, इसके अलावा इस नट के साथ भी मौजूद है और इसके अलावा नीचे वाले नट के साथ भी यहाँ पे होल मौजूद है। तो पानी जो है इन केस अगर चला जाए तो यहाँ से बाहर भी निकल जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रॉड का इस्तेमाल किया गया है इसको बॉडी के साथ मिलाने के लिए सीट को। तो ये भी एक काफ़ी यानी कि ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है। मैं इसको मूव कर रहा हूँ और ये बॉडी के साथ यहाँ पे अटैच है। साइड मिरर्स की बात करें तो हमें इनके दरमियान जो गैप है आप देख रहे हैं कि साइड मिरर का जो स्टाइल है वो भी मैंने पहली मरतबा ही देखा है कि इतने यानी कि चौड़े किस्म के साइड मिरर यहाँ पे मौजूद हैं। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं अपने मुंह से देख रहा हूँ कि साइड पे अगर इसकी यानी कि हम देखें फोकस हमारा रियर साइड पे बहुत ही क्लियर किस्म का होने वाला है। जबकि इसके गैप की अगर हम बात करें तो हमें यहाँ पे तकरीबन 21 इंच का गैप जो है 21 से 22 इंच का गैप भी यहाँ पे मिलने वाला है। और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आमतौर पे हम देखते हैं सीरीज 70 टाइप जो बाइक्स हैं उनके अंदर जो यानी कि अपना ही हमारा व्यू काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, जबकि यहाँ पे हमें रियर व्यू जो है वो बहुत ही क्लियर नज़र आने वाला है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रोम की कोटिंग ऊपर की गई है, बहुत ही फिनिश लुक दी गई है। और इसके अलावा इस यहाँ पे जो नट है उसको कवर करने के लिए यानी कि एक क्वालिटी का जो मेयार होता है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे प्लास्टिक का कवर भी दिया गया है। तो ये था EV S1 Pro का
फर्स्ट लुक रिव्यू। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।